दज्जाल की निशानियां क्या हैं और जब वो दुनिया पर आएगा तो दुनिया में कितनी तबाही मचाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की तरफ। दज्जाल यूजू की नस्ल से होगा, जिसका कद ठिगना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, उसका रंग सुर्ख या गंधमी होगा, सर के बाल हबशों की तरह होंगे, उसकी नाक चोंच की तरह होगी, वो बाईं आंख से काना होगा, उसके माथे पर काफ फे रे लिखा होगा, जिसका मकसद है काफिर, जिसको हर मुसलमान बआसानी के साथ पढ़ लेगा। उसकी आंख सोई हुई होगी मगर उसका दिल जाग रहा होगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मतबलईन मयसर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। और उसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि उसके दोनों कानों के दरमियान का फासला 40 गज का होगा। एक कदम तहद्दे निकाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शोबतेबाज होगा। उसके पास गलों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकाल लेगा और जो कबीला उसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा, अगर मैं तुम्हारे माँ और बापों को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का इकरार कर लोगे? और लोग हाँ में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान उनके माँ और बापों की शक्लें लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। उसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बादलों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शोधाबाजियों को लेकर दुनिया की कोने कोने की सैर करेगा। तमाम दुश्मनाने इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुसलमान की बुग़्ज़ में उसकी पुष्टपनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुआज़्ज़मा में घुसना चाहेगा मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से घुस नहीं पाएगा, इसलिए नामुराद और जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। उन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे घबरा कर बहुत सारे लोग बेदीन होकर शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल उन्हें अपने जाल में फंसा लेगा और उनको अपना शिकार बना लेगा। आखिर एक बुजुर्ग उससे बहस और मुनाजरे के लिए निकलेंगे और खास उसके लश्कर में पहुंचकर उसका हाल दरियाफ्त करेंगे। लोगों को उसकी बातें बुरी गुजरेंगी, लिहाजा उसके कत्ल का फैसला करेंगे, मगर चंद अफराद आड़े आकर उसको रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल की इजाजत के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चनाचे उस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेंगे, मैंने पहचान लिया, तू ही दज्जाल मलून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे ही खरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और उसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन उस बुजुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने साथियों से कहेगा, अब अगर इसको मैं दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन कर लोगे? दज्जाली ग्रुप कहेगा, हम तो पहले ही से आपको खुदा मानते आ रहे हैं, अलबत्ता इस करिश्मे से हमारे यकीन में इजाफा हो जाएगा। दज्जाल उस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को उठाकर जिंदा करने की कोशिश करेगा। उधर वो बुजुर्ग अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज्यादा यकीन हो चुका है कि तू ही दज्जाल मलून है। वो चिल्लाकर उनको दोबारा जिंदा करना चाहेगा, लेकिन अब उसकी ताकत को खत्म कर दिया जाएगा। दज्जाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन ये आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। उसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हजरत इमाम मेहदी वहां पर आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल जितना, दूसरा दिन 1 महीने जितना और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी दिन मामूल के मुताबिक होंगे। हजरत इमाम मेहदी पहुंचते ही जोर शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपने मादी और अफरादी ताकत के बलबूते पर पूरी दुनिया में
अपनी दाग बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से उसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रही होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा। हजरत इमाम मेहदी और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल से जंग करने की तैयारी कर रहे होंगे। तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमिश्क की कदीम शोरा याफाक मस्जिद में जामिया अमीमिया में अदा करते होंगे। मिल्ली शराजा लश्कर की तरतीब और यहूदियों के खिलाफ सफ बंदी को मनज़्ज़म करने के साथ साथ हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क में इसी को अपनी फौजी सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे और उसी वक्त यही मकाम उनका हेड क्वार्टर होगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले की तरफ पढ़ेंगे तो ऐन उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। नमाज से फारग होकर लोग दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा गुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर उसको कत्ल कर देंगे और हालत ये होगी कि हर दरख्त और पत्थर आवाज लगाएगा, ऐ रूहुल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। चनाचे वो दज्जाल के चेलों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे, यानी सलीब परस्ती खत्म करेंगे, खंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे और उसके बाद मालो दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि उसे कोई कबूल करने वाला नहीं होगा और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि उनके नजदीक एक सजदा दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर होगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का ईमान सलामत रखे। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, याद रहे कि फितने दज्जाल से आगाही तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जबकि ये आज मिट चुकी है। लिहाजा इस सुन्नत को जिंदा करते हुए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें और मुझे दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। दज्जाल और इमाम मेहदी की आखिरी जंग। मुस्लिम, इब्न माजा, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, तबरानी, हाकिम और तमाम सियासत की किताबों को